Hello बच्चों, let's see the question and the question says that determine the truth value of if 2 plus 2 is equal to 4 then 3 plus 4 is equal to 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा ट्रुथ टेबल ऑफ P implies Q। और ये जो P implies Q है उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि if P then Q। तो यहाँ पर P स्टेटमेंट, यहाँ Q स्टेटमेंट एंड यहाँ पे P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स P स्टेटमेंट के लिए एंड Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नाउ अगर P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये जो ट्रूथ वैल्यू है P इम्प्लाइज Q का वो ट्रू हो जाएगा। अगर P ट्रू है एंड Q फॉल्स है तब ये जो P इम्प्लाइज Q का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होगा। पर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा P स्टेटमेंट है अगर फॉल्स है, नो मैटर कि Q स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा P इम्प्लाइज Q का वो ट्रू ही होगा। तो अब इस की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, इफ 2 plus 2 is equal to 4 then 3 plus 4 is equal to 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 plus 2 is equal to 4 को P स्टेटमेंट मान लेंगे एंड 3 plus 4 equal to 8 को Q स्टेटमेंट। तो हमारा जो P स्टेटमेंट है वो है 2 plus 2 is equal to 4 एंड 2 plus 2 क्या होता है, 4 ही होता है एंड 4 जो है वो 4 के इक्वल होगा। तो ये जो P स्टेटमेंट है वो हो गया हमारा ट्रू। Q स्टेटमेंट क्या है, तो ये है 3 plus 4 is equal to 8। ना हम लोग जानते हैं कि 3 plus 4 क्या होता है, 7 एंड 7 जो है वो 8 के तो इक्वल नहीं होता है। तो ये जो Q स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम लोग अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जब P स्टेटमेंट ट्रू Q स्टेटमेंट फॉल्स, तो इफ P देन Q का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होगा। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स। यही हमें चाहिए था। तो हेंस the required truth value is false। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।